हेलो एवरीवन। जी तो अपन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर चल रहा था जिसमें राजस्थान की लोक देवियां हम पढ़ रहे थे। जयपुर और उदयपुर संभाग हमने कंप्लीट कर लिया था। आज जो संभाग पढ़ेंगे वो जोधपुर संभाग। कौन सा संभाग? जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग में हम चार पांच जिले पढ़ेंगे और उनकी प्रमुख लोक देवियों के बारे में पढ़ेंगे। ये हो गया जोधपुर संभाग। सबसे पहले बात कर लेते हैं जोधपुर जिले की कि जोधपुर जिले में कौन कौन सी लोक देवियां आती हैं। ठीक है। जोधपुर का मतलब है कि राठौड़ वंश है। यहाँ पर कौन सा वंश है? राठौड़ वंश। ठीक है। मारवाड़ का क्षेत्र। सबसे पहले नागणेची माता। कौन सी माता? नागणेची माता। नागणेची माता के बाद में चामुंडा माता। चामुंडा माता। चामुंडा माता के बाद में पढ़ेंगे हम आई माता। आई माता के बाद में पढ़ेंगे हम लटियाल माता। लटियाल माता के बाद में पढ़ेंगे हम सचियाय माता। कौन सी माता? सचियाय माता। सचियाय माता के बाद में पढ़ेंगे हम ऊटा माता। ऊटा माता के बाद में पढ़ेंगे हम पीपाड़ माता। कौन सी माता? पीपाड़ माता। ये तो हो गई पूरी की पूरी जोधपुर जिले की प्रमुख लोक देवियां। बात कर लेते हैं जैसलमेर की। तो जैसलमेर जिला जोधपुर संभाग के अंदर ही आता है। जैसलमेर। सबसे पहले पढ़ेंगे आशापुरा माता। कौन सा माता? आशापुरा माता। जैसलमेर में सबको पता है तन्नोट माता। ये तो मैन है ही सही। एक है हिंगलाज माता। कौन सी है? हिंगलाज माता। तन्नोट माता, हिंगलाज माता। एक है आवड़ माता। ठीक है। एक कौन सी है? आवड़ माता। ये भी जैसलमेर के अंदर ही है। एक है सवांगिया माता। कौन सी माता? सवांगिया माता। ये हो गई जैसलमेर की प्रमुख लोक देवियां। अब हम पढ़ेंगे बाड़मेर जिला। कौन सा जिला? बाड़मेर जिला पढ़ेंगे। बाड़मेर जिले की प्रमुख लोक देवियां कौन सी है? बाड़मेर में सबको पता है एक जगह है नगाना गांव। वहां पर नागणेची माता फेमस है। कौन सी? नागणेची माता। और नागणेची जोधपुर में भी अंदर है। कहां पर है? जोधपुर के अंदर भी है। और इनका मूलतः मंदिर कहां पर है? नगाना गांव बाड़मेर के अंदर। तो जोधपुर के अंदर भी पढ़ेंगे और मारवाड़ के अंदर भी पढ़ेंगे। एक है रूपा माता और एक है सांबरा माता। कौन सी मात्रा? सांबरा माता। तो ये पढ़ेंगे हम सांबरा माता। नागणेची माता हो गई, सांबरा माता हो गई, रूपा माता और विरात्रा माता। रूपा माता एक है विरात्रा। विरात्रा माता। बाड़मेर हो गया। बाड़मेर के बाद में हम जो प्रमुख लोक देवी की बात करेंगे वो है जालोर। जालोर में भी है एक आशापुरा माता। आशापुरा यही यही माता। ठीक है ना? आशापुरा माता। तो यहां लिख देता हूं मैं जालोर। आशापुरा माता। एक फेमस है ही सही सुंदा माता। कौन सी माता? सुंदा माता। अब बात कर लेते हैं सिरोही जिले की। सिरोही जिले में कौन सी है? अर्बुदा माता फेमस है। अर्बुदा, अर्बुदा देवी सिरोही के अंदर गुरु शिखर पहाड़ी के ऊपर अर्बुदा देवी यानी कि अर्बुदा माता का मंदिर। बात कर लेते हैं जालोर की होगी, सिरोही की बात हो गई। अब बात करते हैं पाली की। पाली में कौन कौन सी माता है जिसको अपन पढ़ेंगे? एक तो है यही आशापुरा माता। आशापुरा जो माता है वो 3 जिलों के अंदर है। कितने जिलों के अंदर है? 3 जिलों के अंदर है। एक वही 1857 की क्रांति वाली देवी सुगाली माता। एक मरकंडी माता। कौन सी माता? मरकंडी माता।
तो ये हो गई जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली की। तो इनमें ये मुख्य मुख्य हैं और इनमें भी हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और मुख्य जो देवी हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं नागणेची की। कौन सी माता? नागणेची की। तो थोड़ा सा इसके बारे में बता दें नागणेची माता के बारे में, यहां पर बात कर लेते हैं। एक तो राठौड़ वंश की, राठौड़ों की कुल देवी के रूप में माना जाता है, राठौड़ों की कुल देवी, ठीक है। और एक पक्षी है शयन पक्षी यानी कि बाज, उसका प्रतीक माना जाता है। किसका प्रतीक माना जाता है? स्वरूप माना जाता है, यानी कि प्रतीक माना जाता है, प्रतीक माना जाता है या स्वरूप माना जाता है। शयन पक्षी है यानी कि बाज पक्षी का। इनके जो भक्त होते हैं, इनके जो भक्त होते हैं वो एक तो नीम, नीम का जो पेड़ होता है और जो नाग होता है उसको पवित्र मानते हैं। नीम व नाग को पवित्र मानते हैं, नागणी जी माता को। ठीक है, ये तो हो गई इनके बारे में कोई मुख्य बात। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है राठौड़ों की कुल देवी। अब इनके मंदिर की बात कर लेते हैं। इनके मंदिर 3 जगह पर है, ठीक है। इस माता के जो मंदिर है वो 3 जगह पर है। प्रमुख मंदिर, पहला मंदिर है नगाना गांव, बाड़मेर के अंदर। कहां पर है? बाड़मेर के अंदर नगाड़ा गांव है, वहां पर इनका प्रमुख मंदिर है, यानी कि मूल मंदिर जिसको कहा जाता है। और ये 18 हाथों वाली लकड़ी की प्रतिमा यहां पर स्थापित है, यानी कि 18 हाथों वाली लकड़ी की प्रतिमा है यहां पर। ये एक बात। दूसरी बात यहां पर कि जो राव दुहड़ था, कौन? राव दुहड़, राठौड़ वंश का। तो राव दुहड़ था, उसके द्वारा कर्नाटक से एक चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लाई गई थी और उस मूर्ति को 18 वाली जो लकड़ी की जो प्रतिमा है, ठीक है ना, राव दुहड़ द्वारा कर्नाटक से लाकर यहां पर नगाना गांव में स्थापित कर दी गई थी। तो लिख देता हूं मैं, राव दुहड़ द्वारा, राव दुहड़ द्वारा कर्नाटक से 18 हाथों वाली चक्रेश्वरी माता की प्रतिमा, प्रतिमा या मूर्ति लाकर नगाना गांव में, जो कि बाड़मेर के अंदर है, बाड़मेर में इनके द्वारा स्थापित की गई, स्थापित की। ये बात हो गई जो इनका प्रमुख मंदिर है। ये प्रमुख मंदिर मूल मंदिर है। ये क्या है? ये मूल मंदिर है ये इनका, नागणेची माता का। अब बात कर लेते हैं दूसरे मंदिर की। दूसरा जो मंदिर है वो रावजोधा के समय का मंदिर है, यानी कि मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर नागणेची माता का मंदिर का निर्माण करवाया गया, वो भी रावजोधा के द्वारा। तो यहां पर लिख देता हूं जो दूसरा इनका मंदिर है, मेहरानगढ़ का जो फोर्ट है जो कि जोधपुर के अंदर है, मेहरानगढ़ जोधपुर, ठीक है। और ये किसके द्वारा? राव जोधा के द्वारा, राव जोधा के द्वारा निर्मित मंदिर। एक मंदिर इनका तीसरे नंबर का बीकानेर के अंदर है, बीकानेर के अंदर राव बीका द्वारा, राव बीका द्वारा निर्मित मंदिर है ये, निर्मित मंदिर है ये जो मंदिर है, यहां पर जो मूर्ति है वो 18 भुजाओं वाली या हाथों वाली चांदी की मूर्ति है, ये चांदी की प्रतिमा है।
किसकी प्रतिमा है? चांदी की प्रतिमा है यहाँ पर। लकड़ी की प्रतिमा नगाना गांव में, जो कि कर्नाटक से राव दुहड़ द्वारा चक्रेश्वरी माता की मूर्ति को लाकर नगाना गांव में स्थापित कर दिया गया था। अब बात करते हैं चामुंडा माता। ठीक है, चामुंडा माता का मंदिर भी 3 जगह पर, एक तो मंडोर जोधपुर में, एक मेहरानगढ़ में है, एक अजमेर में है, एक चौथी जगह और है चामुंड में, उदयपुर। ठीक है ना। तो अब चामुंडा माता के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चामुंडा माता, चामुंडा माता का 3 जगह पर मंदिर है। सबसे पहली बात कर लेते हैं मंडोर, मंडोर और वो भी जोधपुर, जोधपुर जिले की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो मंदिर है यहां पर, ये जो देवी है यहां पर गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी के रूप में माना जाता है। यहां पर जो मंदिर है जोधपुर के मंडोरों की, सॉरी जोधपुर के जो मंडोर है और मंडोर के जो गुर्जर प्रतिहार हैं उनकी कुल देवी के रूप में माना जाता है। वो कौन है? चामुंडा माता। दूसरा, ये है मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ के अंदर चामुंडा देवी का मंदिर है जोधपुर में। ठीक है, और ये जो यहां पर जो देवी का मंदिर है चामुंडा देवी का, जो मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर जो मंदिर है, वो राठौड़ जो वंश है, जोधपुर के जो राठौड़ है, उनकी आराध्य देवी के रूप में माना जाता है इनको। ठीक है, जोधपुर के राठौड़ों की आराध्य देवी। निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? राव जोधा के द्वारा। किसके द्वारा? राव जोधा के द्वारा। बात कर लेते हैं पुनर्निर्माण की, महाराजा तख्त सिंह के द्वारा। महाराजा महाराजा तख्त सिंह के द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया। ठीक है, 23 सितंबर 2008 की बात है। यहां इसी मंदिर के अंदर, मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा भगदड़ हो गई थी, तो वो तारीख भी याद रखना, क्योंकि 250 लोगों के करीब यहां पर डेथ हो गई थी, यानी कि मृत्यु हो गए थे। और इस भगदड़ की जांच के लिए एक जांच आयोग गठित किया गया था, जो कि जसराज चोपड़ा कमेटी। ठीक है ना, वो एक जांच आयोग था, तो ध्यान रखना। 30 सितंबर 2008, जो कि मेहरानगढ़ दुखांतिका के नाम से जाना जाता है, और इसमें लगभग 250 लोग की डेथ हो गई थी। एक जांच आयोग का गठन किया गया था, ठीक है, जसराज चोपड़ा की अध्यक्षता में, जसराज चोपड़ा, और एक कमेटी का निर्माण किया गया था जिसका नाम था जसराज चोपड़ा कमेटी। तो पूछा जा सकता है कि जसराज चोपड़ा कमेटी का संबंध किससे है? चामुंडा देवी माता के मंदिर में जो भगदड़ मची थी, ठीक है, 30 सितंबर 2008, जिसको मेहरानगढ़ दुखांतिका के नाम से जाना जाता है, जिसमें 250 लोगों के करीब इसमें डेथ हो गई थी। उसके लिए जांच आयोग का गठन किया गया, किसके अध्यक्षता में? जसराज चोपड़ा की अध्यक्षता में, और एक कमेटी बनाई गई जिस कमेटी का नाम था जसराज चोपड़ा कमेटी। अब बात करते हैं अजमेर की। अजमेर में चामुंडा देवी माता का मंदिर है। अजमेर की बात करते हैं तो पृथ्वीराज चौहान तर्ते की बात आती है। ठीक है ना, तो यहीं पर ही बात कर लेता हूं तीसरे नंबर का, और चामुंडा देवी का तीसरा नंबर का जो मंदिर है वो है अजमेर में, यानी कि पृथ्वीराज चौहान तर्ते के द्वारा मंदिर निर्माण। किसके द्वारा? पृथ्वीराज चौहान तर्ते के द्वारा मंदिर निर्माण किया गया। और जो अजमेर में जो चामुंडा देवी माता है वो पृथ्वीराज चौहान तर्ते और चंद्रवरदाई की आराध्य देवी मानी जाती है। ये तो मैं लिख देता हूं यहां यहीं पर ही, पृथ्वीराज चौहान तर्ते व
चंद्रप्रदायी की आराध्य देवी मानी जाती है। ये तीन मंदिर हो गए। चौथे मंदिर की बात करते हैं, चावंड, जो कि उदयपुर के अंदर है। और चावंड में जो चामुंडा माता देवी का मंदिर है वो महाराणा प्रताप के द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है ना। तो चौथे नंबर का मैं यहां लिख देता हूं, 1 2 3 हो गए। चौथे चावंड उदयपुर महाराणा प्रताप द्वारा निर्माण। ठीक है ना। तो चामुंडा देवी माता का मंदिर कहां कहां पर हो गया, मंडौर जोधपुर के अंदर, मेहरानगढ़ जोधपुर अजमेर, और चामुंड उदयपुर के अंदर। अब बात करते हैं आई माता। आई माता का संबंध कहां पर है, बिलाड़ा जोधपुर से। चलो आगे पढ़ते हैं आई माता। आई माता का संबंध कहां से, बिलाड़ा जोधपुर से। इनका जो वास्तविक नाम है, इनका जो वास्तविक नाम है वो है जीजी भाई। यानी कि आई माता का वास्तविक नाम क्या है, जीजी भाई। ठीक है। और इनका प्रमुख मंदिर कहां है पर, भीलवाड़ा जोधपुर के अंदर। एक इनके मंदिर की खास बात है कि इनकी मूर्ति नहीं होती है मंदिर में। क्या नहीं होती है, मूर्ति नहीं होती है इनका। इनके मंदिर में कोई मूर्ति नहीं होती है। बात कर लेते हैं इनके गुरु की। इनके गुरु का नाम रामदेव जी। जब मैंने रामदेव जी पढ़ाया था तब मैंने बताया था आई माता भी रामदेव जी की प्रमुख शिष्याओं में थी। ठीक है। एक इन्होंने सिरवी पंथ चलाया था। कौन सा पंथ चलाया था, सिरवी पंथ चलाया। तो इसलिए कहा जा सकता है, और इसी वजह से ये सिरवी समाज की कुल देवी मानी जाती है। बात कर लेते हैं इनके मंदिर की। जो इनका मंदिर है वो दरगाह कहलाता है। क्या कहलाता है, इनका जो मंदिर है वो दरगाह कहलाता है। बात कर लेते हैं इनका पूजा स्थल। पूजा स्थल बडेर कहलाता है। पूजा स्थल बडेर कहलाता है। ठीक है ना। और इनके जो पुजारी होते हैं वो दीवान कहलाते हैं। पुजारी क्या कहलाते हैं, दीवान। पुजारी दीवान कहलाते हैं। और इनके जो अनुयायी होते हैं, अनुयायी इसके डोराबंद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डोराबंद। यानी पूछा जा सकता है डोराबंद कौन सी माता से संबंधित है। यानी कि जो आई माता है उनके अनुयायी डोराबंद कहलाते हैं। और 11 नियमों की पालना इसमें होती है। यानी कि 11 नियमों की पालना इसमें जरूरी है। यह हो गई आई माता। ठीक है। आई माता के बारे में एक खास बात और है, सुना होगा कि इनके मंदिर में जो दीपक जलाते हैं तो दीपक की लौ से हमेशा केसर टपकती है, वो आई माता ही है। यानी कि इनके मंदिर में दीपक की लौ से हमेशा केसर टपकती है। क्या टपकती है, केसर टपकती है। यह बात हो गई आई माता की। अब हम आगे बात कर लेते हैं लटियाल माता। और लटियाल माता का मंदिर कहां पर है, फलोदी जिले में, जो कि नया जिला है। ठीक है ना। पुराने हिसाब से बात करें तो फलोदी जोधपुर, और नए के हिसाब से बात करें तो फलोदी जिला। ठीक है। चौथे नंबर की बात करते हैं, लटियाल माता। और लटियाल माता का प्रमुख मंदिर कहां पर है, फलोदी के अंदर। अब नया जिला बन चुका है फलोदी। इनका वास्तविक नाम
इनका वास्तविक नाम है खेजड़ बेरी राय भवानी। और जो कल्ला ब्राह्मण है, कौन? कल्ला ब्राह्मण, उनकी कुल देवी है कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी के रूप में मानी जाती है। ठीक है, ये बात हो गई लटियाल माता। अब बात कर लेते हैं हम सचियाय माता, जो कि ओसिया जोधपुर में है। ठीक है ना, कौन सी माता? सचियाय माता। सचियाय माता, ठीक है। इनका जो मंदिर है वो है ओसिया, ओसिया जोधपुर। ओसिया का जो वास्तविक नाम है पुराना, वही ओसिया का जो पुराना नाम है, वास्तविक नाम या पुराना नाम, वह है उपकेश पाटन। क्या नाम है? उपकेश पाटन, जो कि राजस्थान का भुवनेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, ओसिया। ठीक है, ये इनका प्राचीन नाम है। और ये क्या कहलाता है? राजस्थान का भुवनेश्वर। ठीक है, बात कर रहे हैं हम सचियाय माता की। सचियाय माता, ठीक है ना, ओसिया जोधपुर में इनका प्रमुख मंदिर है। ओसिया का प्राचीन नाम, वास्तविक नाम उपकेश पाटन, जो कि राजस्थान का भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है। परमार वंशी शासक उपल देव द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है ना, परमार वंशी शासक उपल देव, मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? परमार वंशी शासक उपल देव द्वारा मंदिर निर्माण। और इस देवी की खास बात यह है कि सांप्रदायिक सद्भाव वाली देवी के रूप में पूजी जाती है। इनकी खास बात क्या है? सांप्रदायिक सद्भाव वाली लोक देवी यानी कि माता। महिषासुर मर्दनी के अहिंसक रूप में इनकी पूजा की जाती है। महिषासुर मर्दनी के अहिंसक रूप में इनकी पूजा की जाती है। महिषासुर मर्दनी के अहिंसक रूप में इनकी पूजा की जाती है। ठीक है, ये हो गई सचियाय माता। अब लास्ट में हम बात करते हैं ऊटा माता। ठीक है, ऊटा माता का मंदिर कहां पर है? ऊटा माता का मंदिर है जोधपुर के अंदर है। ठीक है ना, ऊंट की सवारी करने वाली देवी के रूप में। ये मेन जोधपुर के अंदर ही है। ठीक है, और ऊंटों की सवारी करने वाली देवी। एक खास बात है, एक ऊंटों की देवी है, एक ऊंटों का देवता है। ऊंटों की देवी कौन सी है? ऊंटों की देवी कौन सी है? अंता देवी, जो कि बीकानेर की है। ऊंटों की देवी अंता देवी, और कहां से है? बीकानेर। और ऊंटों के देवता पाबूजी। ठीक है ना, ऊंटों के देवता के नाम से कौन प्रसिद्ध है? पाबूजी। एक खास बात यह है कि जो सचियाय माता है वो ओस वालों की कुल देवी है। ध्यान में रखना। ऊटा माता की बता दिया मैंने, ऊंटों की सवारी करने वाली देवी, ऊंटों की देवी अंता देवी, बीकानेर, ऊंटों का देवता पाबूजी। आज की क्लास में हमने जोधपुर जिले की जो प्रमुख लोक देवियां हैं उनके बारे में पढ़ लिया है। आगे की क्लास में हम जैसलमेर जिले की प्रमुख लोक देवियां और अन्य जिले की जो प्रमुख लोक देवियां हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। धन्यवाद।